हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है लोकेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पाथ क्रिएशन एकेडमी। हमने इससे पहले जो 2 वीडियोस बनाई थी पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की, मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो अगर देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखो आई बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके वो 2 वीडियो देख लो। फिर उसके बाद आपको जो है सारा कुछ समझ में आएगा क्या चल रहा है इधर। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो है आई बटन में आपको लिंक दिख रहा है, क्लिक करके आप इसका देख लो। आज की वीडियो के अंदर हम सैलरी के बारे में पढ़ेंगे, कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे और साथ के साथ पार्टनर कैपिटल के बारे में भी पढ़ेंगे। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है ना, उसके बारे में भी यहां पे पढ़ेंगे। तो यानी हम आज 1, 2, 3 और ये चार टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा पार्टनर सैलरी की। पार्टनर सैलरी की, पार्टनर को सैलरी क्यों मिलती है भाई? पार्टनर वर्क कर रहा है और जो अदर पार्टनर्स हैं वो रेडी हैं, यहां इसे सैलरी मिलनी चाहिए, तो उसे सैलरी मिलेगी। जब हम सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, ध्यान से समझना, जब सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं तो वहां पे जो सैलरी दिखाई जाती है वो होती है एनुअल सैलरी। कौन सी सैलरी होती है? एनुअल, यानी सालाना आपकी जो है वेतन होता है साल का, ठीक है। और यदि क्वेश्चन के अंदर पार्टनर की मंथली सैलरी गिवन है तो आप क्या करेंगे? सिंपली 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एनुअल जो सैलरी हो निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर पार्टनर की जो सैलरी है वो क्वार्टरली दी हुई है, कैसे दी हुई है? क्वार्टरली, तो आप क्या करेंगे? इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका एनुअल सैलरी निकल के आ जाएगा। अगर पार्टनर की सैलरी हाफ ईयरली दी हुई है तो आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एनुअल सैलरी निकल के आ जाएगा। तो पार्टनर सैलरी के अंदर यही मेन चीज है, बस आपको इतना ही समझना है। बस आपको याद रखना है कि मंथली होगा तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्वार्टरली होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना है और हाफ ईयरली होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। और जो भी एनुअल सैलरी निकल के आएगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा दोगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, पार्टनर कमीशन के ऊपर। पार्टनर्स कमीशन के ऊपर, अब पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो कमीशन के यहाँ पे कुछ केसेस हैं, उसको आप ध्यान से समझे। देखिए जो पहला केस है आपका वो ये है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ पार्टनर का नाम, पार्टनर गेट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ऑन नेट प्रॉफिट, ऑन लिखा हो, ऑफ लिखा हो, ठीक है, लेकिन किस पे मिल रहा है? नेट प्रॉफिट पे। यानी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है किस पे? नेट प्रॉफिट पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल, नेट प्रॉफिट इनटू रेट, जो रेट दिया हुआ, जिस रेट से कमीशन मिल रहा है, अपॉन 100, ये आप कर देंगे, पार्टनर का जो कमीशन है वो निकल के आ जाएगा। सेकंड केस आपका होगा इस तरीके का, पार्टनर गेट कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट, ऑन द नेट प्रॉफिट, अब इतना तो सही, आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर डिडक्टिंग मतलब पार्टनर को कमीशन मिल रहा है किस पे? नेट प्रॉफिट पे, लेकिन कैसे मिल रहा है? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस। यहां पे जो ऑल एक्सपेंस है, यहां पे कुछ और भी हो सकता है। यहां पे आपको ऐसे दे सकता है कि सैलरी हटाने के बाद, आपको दे सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद, ठीक है, इस तरीके से आपको दे सकता है, ठीक है। ऑल एक्सपेंस बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन,
यानी कमीशन से पहले लेकिन एक्सपेंस के बाद। पार्टनर को कमीशन मिल रहा है नेट प्रॉफिट के ऊपर। कहां मिल रहा है? नेट प्रॉफिट के ऊपर। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस, सारे खर्चे घटा दो, सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल सब घटा दो, लेकिन कमीशन को छोड़ के। तो आपको क्या करना है? डिविजिबल प्रॉफिट क्या लेना है यहाँ पे? अब नेट प्रॉफिट नहीं लेंगे हम, अब लेंगे हम डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 और पार्टनर का कमीशन निकल के आ जाएगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन और आएगा बच्चों को कि ये सर डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। ये आपका मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है? प्रॉफिट। ये क्रेडिट साइड है आपका, ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। आप क्रेडिट साइड में जो भी चीजें लिखी हैं उसको जोड़ेंगे और डेबिट साइड में जो भी चीजें आपने लिखी है, मान लो आपने इंटरेस्ट में कैपिटल लिख दिया, सैलरी लिख दी, ये दो चीजें लिख दिया आपने, जनरल लेजर लिख दिया, तो आपने क्रेडिट में जो भी चीजें लिखी हुई आपने वो आप ऐड करेंगे और डेबिट में जो भी चीजें उसको आप ऐड करेंगे और क्या करेंगे? इसे डिविजिबल प्रॉफिट बराबर क्रेडिट माइनस डेबिट, यानी क्रेडिट का जो सम आएगा उसमें से डेबिट वाले को माइनस कर देंगे, आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यानी नेट प्रॉफिट में से आपने खर्चों को माइनस कर दिया डेबिट साइड वालों को, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आ गया और इसी डिविजिबल प्रॉफिट पे जो है उसको कमीशन मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा, पार्टनर गेट कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर deducting all expense and such commission यानी क्वेश्चन ने क्या कहा कि पार्टनर को कमीशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है नेट प्रॉफिट के ऊपर। किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। आफ्टर डिडक्टिंग, यानी सारे जो खर्चे हैं सब घटा दो, कमीशन भी घटा दो, सब कुछ माइनस कर दो। यानी जिस पार्टनर को कमीशन मिलने वाला है वो भी माइनस कर दो और बाकी जो सारे खर्चे हैं वो सब माइनस कर दो, उसके बाद उसको जो है कमीशन दे दो। तो आप क्या करेंगे? फिर से वही डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। देखिए, जब सच कमीशन बोलेगा, क्या बोलेगा? सच कमीशन, तो आपको क्या करना है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो जो है पार्टनर का कमीशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है 3 केस हो गए। अब इन्हीं तीनों केस के ऊपर हम एक एक क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने यहां पे एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन क्या है आपका? शिव मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स। शिव मोहन और गोपाल क्या है? पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। मैं यहां पे नोट कर लेता हूं। शिव मोहन गोपाल, ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो कितना है? 2:1। शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%। जो शिव है उसको क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। कितना? 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। शिव को कमीशन मिल रहा है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, फुल स्टॉप। इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब नेट प्रॉफिट पे 10% मिल रहा है। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,10,000। तो इसमें शिव का कमीशन निकालेंगे, सिंपल है, लिखेंगे शिव कमीशन, नेट प्रॉफिट
1,10,000 इंटू रेट अपॉन 100। एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा कितना 11,000। ये हो गया इसका कमीशन 11,000 रुपीज, सिर्फ का कमीशन आ गया। इस तरीके से करते हैं जब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, बस नेट प्रॉफिट पे दे रहा है, कमीशन दे दिया। एक और क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म। एक्स और वाई पार्टनर है फर्म के अंदर। एक्स इज एंटाइटल सैलरी 10,000 पर मंथ। यहां पे नोट कर लेता हूं मैं, एक्स को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ। मैंने बताया था कि पर मंथ होगा तो क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, ये हो गया आपका एनुअल सैलरी। क्या निकल के आ गया, ये मंथली था अब एनुअल आ गया। एंड कमीशन 10%। कमीशन कितना मिल रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन मिल रहा है। आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी एक्स को 10% कमीशन मिल रहा है आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन को चार्ज नहीं करना है, यहाँ पे केवल सैलरी को चार्ज करना है। देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, वाई को जो सैलरी मिल रही है कितनी मिल रही है 25,000 पर एनम, तो मैं यहाँ पे वाई की सैलरी भी नोट कर लेता हूं। वाई सैलरी 25,000 पर एनम, और एक्स की तो हमने पर एनम निकाल ही ली है। ठीक है, एंड कमीशन, वाई को 10% कमीशन मिल रहा है। वाई को भी कितना मिल रहा है 10% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे किस पे मिल रहा है, नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सारे कमीशन चार्ज करने हैं, सारे के सारे कमीशन क्या करने हैं चार्ज करने हैं। और पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की सैलरी भी चार्ज करनी है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी और कमीशन, बिना प्रोवाइड किए हुए, मतलब पार्टनर की सैलरी और कमीशन को बिना प्रोवाइड किए हुए जो कमीशन हमारे पास नेट प्रॉफिट है 4,20,000, यानी 4,20,000 नेट प्रॉफिट दिया है। नेट प्रॉफिट कितना है 4,20,000। ठीक है, ये मैंने सारा रफली वर्क लिख दिया। अब ध्यान से आप देखना कैसे करेंगे। पहले हम निकालते हैं एक्स का कमीशन। एक्स का कमीशन कैसे निकालेंगे, 4,20,000 माइनस करेंगे इसमें जो एक्स की सैलरी है, माइनस करेंगे इसमें जो वाई की सैलरी है। क्वेश्चन में बोला था इसमें केवल सैलरी को चार्ज करना है, आफ्टर पार्टनर सैलरी बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन चार्ज नहीं करना, केवल सैलरी चार्ज करनी है। तो हमने केवल सैलरी माइनस करी, ये भी सैलरी है ये भी सैलरी, दोनों सैलरी हमने माइनस कर दी, इनटू रेट। रेट कितना बोला था 10%, तो 10/100 माइनस कर दो। 4,20,000 में से 1,20,000 घटाएंगे 3 लाख, 3 लाख में से 25,000 घटाएंगे 2,75,000 इंटू 10/100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 27,500। ये आ गई एक्स की कमीशन। क्या आ गया एक्स का कमीशन आ गया 27,500। अब निकालना है वाई का कमीशन। तो वाई का कमीशन कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। वाई कमीशन, वाई का कमीशन कैसे निकलेगा, वाई का कमीशन निकालने के लिए हमें सैलरी भी चार्ज करनी है और कमीशन भी चार्ज करना है। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होगा इसका भी, 4,20,000 माइनस 1,20,000 पे एक्स की सैलरी, माइनस 25,000 पे किसकी सैलरी है 25,000 पे जो है वाई की सैलरी है, और माइनस 27,500 कमीशन एक्स का। अभी यहां पे केवल एक्स का कमीशन चार्ज हुआ है। किसका कमीशन चार्ज हुआ है केवल एक्स का, इनटू 10/100 प्लस 10। जो मैंने नीचे प्लस 10 लिखा है ये वाई का कमीशन चार्ज कर दिया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें। इसमें से घटाएंगे 3 लाख, फिर से घटाएंगे आपका 2,75,000, 2,75,000, और आप इसे माइनस कर दें 27,500 माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 2,47,500 इंटू
10 अपॉन ये हो जाएगा 110, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, 11 से इसको डिवाइड करना। देखो डिवाइड करने का भी मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपको ऐसे करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये वाला तरीका नहीं है पढ़ाना, इतना टाइम नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 24 यहाँ पे 11 है, 11 2 जा 22 होता है, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 2, 2 और 7 27, फिर 11 2 जा 22, 27 से यहाँ पे क्या बचेगा 5 और ये 5, 11 5 जा, ठीक है कट गया, और ये 2 0 आप उतार देंगे, तो आपका कितना आ गया 22,500, ये आ गया y का कमीशन। तो हमने x का कमीशन भी निकाल लिया और y का कमीशन भी निकाल लिया। तो इस तरीके से आप कमीशन का जो है केस कर लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है आपका एवरेज पीरियड मेथड। अब एक बात ध्यान रखना, एवरेज पीरियड मेथड रेगुलर ड्राइंग में लगता है। अगर सेम टाइप का ड्राइंग जो है हर महीने निकाला जा रहा है तो उस पर जो है वो लगेगा, ठीक है। तो पहला आपका जो मेथड है वो है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड कैसे लगता है उसको समझने के लिए पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग आप कैलकुलेट कर लेंगे कि पूरे साल के दौरान कितने पैसे निकाले हैं पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए, इनटू रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज पीरियड होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एवरेज पीरियड का हम फॉर्मूला समझते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। अब ये थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है समझने में। मान लेते हैं कि एक पार्टनर है ए, जो ये ए पार्टनर है ये क्या करता है हर महीने की पहली तारीख को, यानी साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को इसने 2,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और हर महीने की पहली तारीख को, यानी फिर अगले महीने में यानी 1 मई को फिर 2,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है, फिर उससे अगले महीने 1 जून को फिर 2,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है। ऐसे करते 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 ये लास्ट का जो महीना होता है मार्च वाला महीना, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, यानी 1 मार्च को फिर 2,000 रुपये विड्रॉ, यानी पूरे साल में ये हर महीने 1 तारीख को 2,000 रुपये निकालता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करना है, टोटल ड्राइंग, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे कि 2,000 रुपये निकाल रहा है हर महीने, तो 12 महीने तक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24,000 रुपये। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले पे अगर रखोगे मान लो इसे, तो क्या रखोगे 24,000 इंटू, अब टोटल ड्राइंग इंटू, मान लेते हैं कि रेट 10% इंटू 10/100 इंटू अपॉन 12। अब यहां पे मुझे लिखना है एवरेज पीरियड, क्या लिखना है एवरेज पीरियड। अब ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये चीज निकालनी पड़ेगी। ये निकालना आसान है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये सब लिख दिया, अब ये निकालना पड़ेगा। देखिए पहला ड्राइंग उसने निकाला 1 अप्रैल को, अगर मैं 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक देखूं, पहले ड्राइंग से नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, यानी फर्स्ट ड्राइंग मैंने निकाला 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेके जब महीना खत्म होता है, साल खत्म होता है हमारा 31 मार्च को, तो यहां पे कितने महीने बैठेंगे टोटल, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग यानी अंतिम ड्राइंग कब निकाला उसने 1 मार्च को, तो
तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बैठेंगे? 1 मार्च से लेके 31 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीना बैठेगा। तो यहाँ पे 1 महीना, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 13, 2 से ऐड करेंगे 6.5, यानी यहाँ पे जो एवरेज मंथ लिया जाएगा वो होगा 6.5। ठीक है, अब ये लिख दिया। अब कैलकुलेशन आप कर लो, अब आसान हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां से हटाएंगे तो नीचे जीरो लगेगा, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल, 12 2 जा 24, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 130 इंटू 10 यानी 1300, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल के आ गया 1300। कितना इजी कैलकुलेशन है। अब आपको फॉर्मूला पता है, एवरेज पीरियड निकालना आता है, फटाफट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लेंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं आपको एवरेज पीरियड का एक टेबल बना के दिखा रहा हूं, वो टेबल आप नोट डाउन कर लें और उस टेबल को आपको जब भी निकालना हो आप रखें, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं। देखिए मैंने ये टेबल आपके लिए तैयार कर दिया है। अब टेबल को आप समझ लेते हैं कैसे करेंगे। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ दिया है, ये लेंगे। मिड ऑफ ईच मंथ दिया है, ये लेंगे। एंड ऑफ ईच मंथ दिया है, ये लेंगे। इसी प्रकार से बिगिनिंग ऑफ क्वार्टरली ये, मिड ऑफ क्वार्टरली ये, इसी तरीके से पूरा जो है टेबल चलेगा। हाफ ईयरली में अगर शुरुआत के 6 महीने हैं तो ये लेंगे और लास्ट के 6 महीने हैं तो ये लेंगे। ठीक है, अब मैं इन सब के ऊपर आपको एक क्वेश्चन करके समझाता हूं, आप ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन समझ लेंगे, आपका जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आ पार्टनर ड्रॉ 10,000 पर मंथ। हमारा जो पार्टनर है ए, वो 10,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा वो कितना होगा? 15% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग आर मेड रेगुलरली। ठीक है, हमें तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जब ड्राइंग रेगुलरली मेड हो। इसमें 3 केस हैं, तो हम पहले केस को समझते हैं, फर्स्ट केस को। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी जो 10,000 रुपये निकाल रहा है हर महीने, वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा? पहले 10,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि पूरे 12 महीने तक निकालेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनटू हमारे पास जो रेट है वो कितना है? 15%, तो 15/100 कर देंगे। और यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जो मैंने पीछे आपको टेबल समझाया था, उसमें बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में कितना था? 6.5, तो आप 6.5/12 लिख देंगे। फिर आप इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये 3 जीरो से यहाँ पे आपको जो 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 12 से 12 को आप कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 15 इंटू 650। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,750 रुपये। ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हो गया फर्स्ट केस। अब इसी प्रकार से सेकेंड को, उसमें मिडिल है ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो मिडिल ऑफ द मंथ है, तो बस आपका यहाँ पे चेंज होगा। चेंज क्या होगा? मिडिल में जो है आपका वो 6/12 आ जाएगा, और जब एंड ऑफ ईच मंथ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 5.5/12। और आप ये दोनों खुद से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो ये वाला टॉपिक है कवर हो जाएगा। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत। सिद्धांत एक पार्टनर है जिसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 10% पर एनम। ठीक है, अब यहाँ पे 3 केस है, तो हम केस फर्स्ट को समझते हैं। केस फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है? इफ ही विड्रॉ 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी 60,000 रुपीज जो है विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी 60,000 रुपये जो है वो निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60,000 को सबसे पहले कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में? 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं
और 4 क्वार्टर में 12 महीने। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से, इनटू रेट कितना था 10 इनटू एवरेज मंथ लेंगे। अब यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, मैंने आपको टेबल में लिखवा रखा है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कितना लेंगे? 7.5/12। बस आपको टेबल याद कर लेनी है, आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगी। ये बोलेगा तो ये कर लेंगे, ऐसे कहेगा तो ऐसे करेंगे। बिगिनिंग बोला, मेरे को तुरंत समझ में आ गया। बिगिनिंग है ईच क्वार्टर 7.5, पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे 0, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसे हम काट लेते हैं। 12 5 जा 60। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। 5 4 जा 20, 20 इंटू 10 इंटू 75। 75 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा। 1 2 2 0 और लगा दें, 15,000 आपका जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे एंड बोला है, तो एंड में आपको पता है क्या लेना है? 4.5। मिडिल बोला है तो आपको पता है क्या लेना है? 6। इसे आप खुद से कैलकुलेट करें 2 क्वेश्चन, आपका जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक है रेगुलर ड्राइंग में, वो आपका निकल के आ चुका है। अभी आपका प्रोडक्ट मेथड रह रहा है, और एक और टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को देखें, और आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो इसीलिए आप हमारा समर्थन करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोर्ड के एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सारा टॉपिक जैसे मैं कवर कर रहा हूँ कवर करूँ, और कवर हो भी जाएगा। तो आप मेहनत करें और हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन दें। मोटिवेशन मिलेगा सपोर्ट से। सपोर्ट मतलब शेयर, लाइक, कमेंट। थैंक यू।